नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद रविवार यानी कि आज शाम 6:30 बजे तीनों सेनाओं ने 1 घंटा 10 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तरीके की बड़ी बातें बताई गई हैं जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और वाइस एडमिरल एन प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई की शाम 5 बजे संघर्ष विराम हुआ था और इसके कुछ घंटे बाद पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ करके जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में फायरिंग और ड्रोन से हमला किया था। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि आप सबको पता है कि पहलगाम अटैक में किस क्रूरता से 26 लोगों को मारा गया था और इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK स्थित आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। इसमें दुश्मनों को भी भारी नुकसान हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को हुई कार्रवाई में सीमा पार 9 ठिकानों पर हमने 100 आतंकवादी मार गिराए और इसमें कंधार हाईजैक और पुलवामा अटैक में शामिल 3 बड़े आतंकी चेहरे भी शामिल थे। हमने टेररिस्ट और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। पाकिस्तानी मिलिट्री और किसी की इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया गया। मुरिदके के टेररिस्ट कैंप पर हवा से सतह पर मार करने वाली 4 टारगेटेड मिसाइल से हमला किया गया और उसे न्यूट्रलाइज्ड किया। एयर मार्शल भारती ने यह बताया, उन्होंने जो टारगेट चुने थे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह हमला आधी रात तक जारी रहा और मिलिट्री या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर नुकसान नहीं हुआ है। वे लड़ाई चाहते थे और हम तैयार थे। हमने उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया। उनके लाहौर और गुजरांवाला के सर्विलेंस रडार ठिकानों को निशाना बनाया गया। साफ तौर पे कहा गया कि मुझे 10 मई को पाकिस्तानी DGMO ने कॉल किया। पाकिस्तान के DGMO से दोपहर 3:30 बजे बातचीत हुई, जिसमें यह तय हुआ कि 7 बजे के बाद से कोई हमला नहीं किया जाएगा और अगली बातचीत 12 मई को होगी। कुछ ही घंटों बाद उन्होंने संघर्ष विराम तोड़ा, ड्रोन अटैक किया और फायरिंग की गई। लेफ्टिनेंट जनरल घई DGMO भविष्य के ऑपरेशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। उन्होंने ये कहा, लेकिन इतना कहा कि यह तय है कि CDS ने हमारे सभी कमांडर को छूट दे रखी है कि वे किसी भी बॉर्डर वायलेशन का जवाब दें। एयर मार्शल भारती ने यह बताया कि हमारी लड़ाई पाकिस्तानी मिलिट्री या किसी और से नहीं है। हमारी लड़ाई आतंकवादियों से है जिन्हें हमने निशाना बनाया, लेकिन उन्होंने ड्रोन UAV से हमला किया। हमारे पास जवाब देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हम ये करने की क्षमता रखते हैं। एयर मार्शल भारती ने यह भी बताया कि जम्मू, उधमपुर, पठानकोट, नाल, डलहौजी, फलौदी में इन्होंने हमला किया। हम तैयार थे। हमारे ट्रेन क्रू ने एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह कर दिया। हमारी जमीन पर उनके लगातार हमलों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उनके लगातार एयरबेस और पोस्ट पर हमले के बाद हमने उन्हें जवाब दिया। हमने वहां हमला किया जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द हो। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उन्होंने कहा कि हमने इन ठिकानों की सटीक पहचान की और इनके सबूत वापस लाने की प्रोसेस भी सुनिश्चित की। सीमा पार 9 ठिकानों पर हमने 100 आतंकवादी मारे हैं। हमने कंधार हाईजैक और पुलवामा अटैक में शामिल 3 बड़े आतंकी चेहरे मार गिराए। ऑपरेशन के दौरान कितने पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जब यह सवाल किया गया तो इस ऑपरेशन में ब्रह्मोस S-400 मिसाइल की क्या भूमिका रही, तो उसका भी जो है जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से पाकिस्तान के 35 से 40 जवान मारे गए हैं। वैसे भी हमारा टारगेट उनकी सेना नहीं बल्कि आतंकी ठिकाने थे। भारत ने कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती है। वैसे भी हमारा काम टारगेट को निशाना बनाना है, शव को गिनना नहीं है, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। ऑपरेशन सिंदूर में क्या राफेल का इस्तेमाल हुआ, जब यह सवाल पूछा गया क्या ऑपरेशन में यह क्रैश हुआ, तो जवाब मिला कि इस वक्त मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हम अभी भी युद्ध की हालत में हैं। अगर मैं कुछ कहता हूं तो इस पर कुछ कहूंगा तो इसका उल्टा असर होगा और हम उन्हें इस वक्त कोई फायदा नहीं देना चाहते हैं। बस इतना कहूंगा कि जो मकसद हमने तय किया उसे हासिल किया गया और हमारे सभी पायलट सुरक्षित वापस आ गए। पाकिस्तान को जवाब देते हुए सख्त कार्रवाई की, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 सैनिक अफसर मारे गए। ये कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बॉर्डर और LOC पार जो पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी हुई उसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई है।
मुरित्के के टेररिस्ट कैंप के बाद बहावलपुर ट्रेनिंग कैंप में कई इंफ्रास्ट्रक्चर को चुना जहां आतंकवाद को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया और इन 2 टेररिस्ट कैंप को हमने टारगेट बनाया और इन्हें तबाह किया गया। ये तमाम तरीके की बड़ी बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर उधर से गोली बरसाए जाएंगे तो यहां से गोला बरसेगा।